नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 साइंस मोशन की। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कहा कि मोशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, और जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो वो ग्राफ जो है टाइम एक्सेस के पैरेलल आएगा। उसके बाद हमने कहा मोशन में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमने समझा था, उसमें हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी फर्दर दो पार्ट थे। नॉन यूनिफॉर्म में पहला पार्ट था जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जिसे हमने कहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा पार्ट जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, चर्चा करेंगे कुछ और डिटेल में। ठीक है, तो आइए देखें यूनिफॉर्म मोशन क्या है और कैसे इक्वेशंस होती हैं, मोशंस कैसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पहले ही बात की कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्पीड कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट तब भी रह सकती है जब पार्टिकल जो है मूव कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे फैन का रोटेशन है तो फैन की स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके लिए खास ध्यान रखेंगे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो कोई सिंपल पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चलेगा और कोई पाथ नहीं हो सकता। तो मतलब कि उसकी मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन होना कंपल्सरी है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके अलावा इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करेगा यूनिफॉर्म मोशन में, ये ध्यान रखना है। फिर जो ये मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज आती है, वो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चूंकि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो बहुत बार इसी फॉर्मूला को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा यूनिफॉर्म मोशन में। इसलिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो गारंटी है कि स्पीड भी कांस्टेंट है। बट इसका रिवर्स जरूरी नहीं है, ट्रू है, ये ध्यान रखना है।
कि स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे कि फैन का मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। परंतु अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो गारंटी है कि स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम भी हम लिख सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला यूज आएगा इस मोशन में। तो बहुत ही सिंपल टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान क्या रखना है कि जो है स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, यही इक्वेशन यूज आएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे होंगे इस मोशन के। तो अलग अलग ग्राफ होते हैं, हमें ग्राफ को ध्यान से देखना है। बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, एक ही चीज है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है इस केस में। तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। ध्यान रखना है ग्राफ में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं वो चीज आपका ग्राफ डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है आपने यहाँ कुछ ले लिया वेलोसिटी टाइम और ग्राफ बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। अब जैसे यहां हमने टाइम ले लिया 0, 1, 2, 3 सेकेंड्स में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे ले लिया। अब क्योंकि जो मोशन है उसमें कहा गया है यूनिफॉर्म मोशन है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें, मान लीजिए 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में वो 1 मीटर ट्रैवल करता है। कितना करता है? 1। तो यहाँ 0 से 1 गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से 1, तो इस पॉइंट पे आएगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर पहले सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल किया है तो दूसरे सेकेंड में भी 1 मीटर ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 0 से 2 सेकेंड गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 से 2 हुआ, 1 से 2 गया, यहां से भी 1 से 2 गया, तो ये पॉइंट आया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। इसी प्रकार 0 से 3 गया तो डिस्प्लेसमेंट 2 से 3, डिस्प्लेसमेंट भी 2 से 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ये ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग हो सकती हैं। बट ये सभी जो मोशन है, ये अलग अलग पार्टिकल के मोशन बता रहे हैं हम, तो सभी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए जो ग्राफ जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम में या डिस्टेंस टाइम में या डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ग्राफ में। तो स्ट्रेट लाइन आएगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसी प्रकार वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें तो हमने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल। मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में,
तो हर टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 5 ही रहेगी। टाइम चेंज हुआ, यहां पर देखिए वैल्यू क्या चेंज हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। एक्स एक्सिस की क्वांटिटी चेंज हुई, वाई एक्सिस की क्वांटिटी देखें तो हमेशा 5 ही है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमेशा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब अगर ग्राफ के ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ये अलग अलग मोशंस बता रहे हैं, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, ध्यान रखना है। तो ये मोशन में बता रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये मोशन में बता रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ध्यान क्या रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों ग्राफ किसके हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसे होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ध्यान रखना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वो रेस्ट का एग्जांपल होगा। किसका होगा, रेस्ट का, जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो स्ट्रेट लाइन होगी। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये याद रखना है हमें, ध्यान रखना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हुआ दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब नेक्स्ट बात करें, अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज 0। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो उस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन है, इधर टाइम है, तो एक्सेलरेशन हर टाइम पे 0 ही है, तो ये टाइम एक्सिस खुद ही उसकी आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन ही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इस लाइन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हुए। अब ग्राफ से और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ग्राफ में अगर जैसे ये ग्राफ है, इसमें हमें पूछा जाता है, ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं पार्टिकल ए, बी और सी का, ए बी सी पार्टिकल का ग्राफ दिया हुआ है और इनमें से बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है या किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं y एक्सिस के पैरेलल। किसके एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान से देखें आप, 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में इस पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट इतना है, 1 से कम है। फिर दूसरे पार्टिकल का 1 के आसपास है, तीसरे पार्टिकल का 3 के आसपास है। किसके के आसपास है, 3। तो 1 सेकेंड में जिसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो c की वेलोसिटी vc इज ग्रेटर देन vb इज ग्रेटर देन va। तो हम ग्राफ से ये पता लगा सकते हैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसके कंपेयर। तो यहां देखें, इसको दूसरे कंसेप्ट से ऐसे देखा जाता है, ये जो पार्टिकल है ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एंगल। तो जितना ज्यादा एंगल बनाएगा, ये एंगल जितना ज्यादा बनेगा एंगल, ये एंगल कम है, ये और ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। बट ध्यान रखना है कि ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो एंगल जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको दूसरा नाम हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप है, तो ये ढलान देखो, इस लाइन की ढलान, इस लाइन की ढलान और इस लाइन की ढलान। तो जिस लाइन की ढलान ज्यादा है
ढलान ज्यादा है उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका ढलान ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ढलान हमें बताता है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है या कम है। ढलान ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, स्लोप कहते हैं हम उसको। तो स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं जिसको हमें स्टडी करना आना चाहिए और इससे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। अब तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसमें अब ज्यादा क्वेश्चन तो सिंपल ही बनते हैं, बट जब ये कंबाइन होता है आगे जाके यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, तो उनके कंबाइन क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके साथ ही हम इसके क्वेश्चंस और डिटेल में देखेंगे। अभी तो सिंपल क्वेश्चन यही बनेगा कि स्पीड दी हुई होगी या वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, या डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालिए, या ग्राफ दे दिया जाएगा आपको कंपेयर करने के लिए। बट अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें जनरल क्वेश्चंस हैं। ये एवरेज वेलोसिटी वगैरह से रिलेटेड है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एग्जांपल हमने लास्ट पार्ट में देखा था, अब हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसमें। तो एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नेक्स्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो बताना है एवरेज स्पीड भी एवरेज क्या होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, और टोटल 100 किलोमीटर के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब ध्यान देना है, एवरेज स्पीड ऐसा नहीं करना है इन दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और एवरेज स्पीड आ गई, नहीं। तो हम वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 प्लस 50 100। टोटल टाइम कितना है? टाइम तो दिया ही नहीं हमें, टाइम तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो हम अलग अलग पार्ट के लिए टाइम निकालेंगे। तो T1 टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। भाई स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। तो डिस्टेंस कितना है? 50, स्पीड कितना है? 60। इसी का दूसरा टाइम कितना होगा? 50/80। अब इसको यहां रख देंगे 50/60। टोटल टाइम क्या होगा? दोनों का सम 50/80। तो 50 + 50 100। यहां से 50 कॉमन ले लेते हैं, 60 80 50 और 100 कैंसिल हो गए, ये 2 आ गया। तो 2 अपॉन इसका एलसीएम लिया 60 और 80 का, तो 60 और 80 का एलसीएम आपका आएगा 240। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 2 × 240/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ध्यान रखना है, जो एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे करना है, ध्यान रखेंगे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। अलग अलग डिस्टेंसेस हैं तो अलग अलग डिस्टेंसेस निकाल के उनका सम करना है, और टोटल टाइम निकालना है। अलग अलग मोशन है तो अलग अलग टाइम निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा उसके।